वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में मैं प्रिया शर्मा आप लोगों के लिए जो राजस्थान की पॉलिटी के टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर करवा रही हूँ यहाँ पे। तो आज की क्लास में जो है हम करेंगे आयोगों के बारे में चर्चा। आयोगों में भी मानवाधिकार, राजस्थान के मानवाधिकार आयोग और आरपीएससी के क्वेश्चंस जितने भी अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुई हैं उनमें आए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज की जो है शुरुआत हम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया है। तो कब से कार्य करना प्रारंभ किया है इसके बारे में आपको बताना है। अप्रैल 2011, मार्च 2020, मार्च 2002 और जून 2019। तो इसका सही आंसर जो है आपको टाइप करके बताना है। इसका सही आंसर जो है मार्च 2000। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है क्वेश्चंस आने जो है 100% श्योरिटी है क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे जहाँ कहीं भी आयोगों का टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर जरूर बनेंगे। और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाली है अपनी आरएस प्री की, तो डेफिनेटली है कि यहाँ से तो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। तो अधिसूचना जारी कब की इसके बारे में बताना है। 16 मार्च 2001 को, 17 जनवरी 1998 को, 19 फरवरी 1997 को या फिर 1999 को कब की थी अधिसूचना जारी। ये अधिसूचना की बात की गई है तो अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को। राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। पहली बात जो है हमने अभी देखा था कि कब कार्य करना प्रारंभ किया था। तो कार्य करना प्रारंभ तो ये मार्च 2000 में किया था, मार्च 2000 में। ओके, और अधिसूचना जारी हो चुकी थी 18 जनवरी 1999 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय से राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 8, अध्याय 7। तो कौन से अध्याय में जो है इसकी राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किया गया था। ये आपकी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर की एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है कौन सा होगा, अध्याय 5। अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान रखे गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किस सदस्य के द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। 65 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष और 70 वर्ष। तो किस उम्र तक जो है मानवाधिकार आयोग के सदस्य पद पर रह सकते हैं। तो ये 70 वर्ष तक ये रह सकते हैं। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो है इनमें जो भी पूरी करे वह होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष। और ये जो है ये प्रावधान धारा 24 में दी गई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है। देखो ये यहाँ पे पूछ ही लिया क्वेश्चन और मैंने पहले ही जवाब दे दिया। 25, 21, 22, 24। तो किस में किया गया, अभी अभी मैंने बताया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष और सदस्य हैं। 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्य, 1 अध्यक्ष एवं 1 उपाध्यक्ष और 1 सचिव, 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। तो इसमें कितने होंगे संख्या, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है।
तो नहीं है के बारे में बताना है आपको। पहले अच्छे से ऑप्शन को रीड आउट कर लीजिए। तो नहीं में अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो इसमें जो है कौन सा सही नहीं है, ये जरूरी नहीं कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ओके, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, ये बात इसमें सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है। अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के नीचे नहीं होते हैं। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। और फोर्थ जो है, आयोग के 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर जो है, हमने नहीं पढ़ा है ये, आयोग के में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में आपको सही कथन बताना है। मोस्टली इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। यह एक स्वायत्त निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसी अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है। ये सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। तो सही कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही कथन जो है, यह एक स्वायत्त निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4। तो कितनी की प्रावधान किया गया है? 2। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। सही कथन में कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दे रखा है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वयं शासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्थान है। सेकंड जो है, इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति उसके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। तो आपको बताना है। नेक्स्ट कथन भी है इसमें, एक पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो वापस हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं, कौन कौन से कथन हो चुके हैं। एक तो मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वायत्त स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानव अधिकारों की निगरानी संस्थान है। सेकंड जो है, इसकी स्वायत्तता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की सब पद्धति उसके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्तता में निहित है। तो ये 2 बात तो सही है ना। फिर थर्ड कथन जो है, एक पारंगत विधिवेता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका ये ऑप्शन जो है सही नहीं है। 1 और 2 सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा जारित हुआ। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में 1 उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं।
तो इसमें आपको सही कूट का चयन करना है। देखो अभी ये भी हमने देख लिया है। इसका गठन जो है राजस्थान सरकार ने 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा जारी किया। दूसरी बात है कि यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है, ये बात भी देखी। फिर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान, तो 3 का नहीं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। और इसके भूतपूर्व, ये कथन गलत हो गया है ना, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर जो है, कोई बता सकता है? इसको आरपीएससी ने डिलीट किया है, इस क्वेश्चन को क्यों किया है, इसकी वजह, ये लास्ट जो हमारी आरएस की एग्जाम हुई थी प्री की, उसमें पूछा गया था। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी, ये बात भी सही है, और किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये बात भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन के 2 आंसर निकल रहे थे, इसलिए इससे जो है डिलीट किया गया आरएस की एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। किनके द्वारा मिलकर बनती है, इसके बारे में आपको बताना है। मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री। सेकंड में है मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर जो है मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता मिलके इसके जो है सिफारिश करते हैं नियुक्ति की। राज्यपाल को सिफारिश की जाती है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं होता है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और राज्यपाल। अभी अभी हमने देखा है, तो अब तो सभी को पता चल गया होगा कि कौन कौन जो है इसमें शामिल है। इसका सही आंसर जो है राज्यपाल जो है इसमें शामिल नहीं है। RSHC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल के द्वारा, सोच समझकर राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा। तो हमने देखा है कि किसकी नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का विपक्ष का नेता और विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है नियुक्ति में। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? 24, 21, 22, 23। तो अब तो ये गलत नहीं होना चाहिए है। 22 में अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है प्रभारी गृह मंत्री, गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसके कौन होंगे?
अध्यक्ष मुख्यमंत्री इस जो समिति गठित की जाती है उसके अध्यक्ष होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। सेकंड है, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। तो इसमें अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नहीं, अध्यक्ष जो हट जाता है तो उसके बाद में जो रिक्त होने के बाद में जो अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है वो कौन करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त की जाती है? किसके अंतर्गत जो है वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त की जाती है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 33। तो इसमें जो है अनुच्छेद 33 में स्वायत्तता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? इनमें से कौन जो है वो अध्यक्ष नहीं रहा है? जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद्र जैन, जस्टिस N.K. जैन और जस्टिस S. सगीर अहमद। तो इसका सही आंसर जो है जस्टिस प्रेमचंद्र जैन जो है ये नहीं है। पहले जो है कांता भटनागर है, सेकंड जो है सगीर अहमद है और थर्ड में अमर सिंह गोदारा है। फिर फोर्थ पे जो है नगेंद्र कुमार जैन है। फिफ्थ पे जो है जस्टिस जगत सिंह, सिक्स्थ पे पुखराज सिरवी और फिर उसके बाद में HR कुड़ी हैं, उसके बाद में प्रकाश टाटिया हैं और फिर महेश चंद्र शर्मा जो कि कार्यवाहक रहे हैं। अभी जो है गोपाल दास व्यास है। वर्तमान में कौन है? गोपाल दास व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? श्री अशोक मीणा, गोपाल कृष्ण व्यास, श्री महेश गोयल और सविता राठी। 2 मार्च 2022 तक की बात की जा रही है तो अभी भी यही हैं श्री गोपाल कृष्ण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस R.K. अकोदिया, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस आलम शाह खान और जस्टिस B.L. जोशी। तो पहले कौन रहे हैं? हमने अभी देखा था जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो हमने N.K. जैन का नाम अभी सुना है, प्रकाश टाटिया का नाम सुना है, S. सगीर अहमद का, जगत सिंह का जो है ये भी नाम सुना है। तो ये चारों ही नाम है, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को भी RPSC ने डिलीट किया है। इसमें चारों ही ऑप्शन होंगे, ये चारों ही जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद और नगेंद्र कुमार जैन। तो इसका सही आंसर जो है सैयद सगीर अहमद होंगे जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? सबसे कम अवधि के लिए कौन रहे हैं? B.L. जोशी, डॉक्टर अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा, R.K. अकोदिया। तो इसका सही आंसर जो है नमो नारायण मीणा जो है ये इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि के लिए रहा है।
फिर है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही कथन के बारे में बताना और निम्न कथनों पर पढ़कर नीचे दिए गए जो कूट है उनमें सही उत्तर का चयन करना है। आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना शुरू किया। आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। आयोग के अध्यक्ष जो है उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक जो है न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो हमने देखा है कि मई 2000 से नहीं, मार्च 2000 से कार्य करना शुरू किया है, तो ये बात गलत है। उसके बाद में जो है आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, ये बात सही है। फिर उसके बाद में आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्ण मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, ये बात भी सही है। और उसके बाद में जो है जुलाई 2000 से 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे, नहीं, ये बात गलत है। ये अध्यक्ष इस समय नहीं रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3 जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है स्वप्रेरणा से किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो सही विकल्प का आपको आंसर देना। तो इसमें जो है स्वप्रेरणा से सही बात है, किसी पीड़ित के द्वारा अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर भी जो है जांच की जा सकती है। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति के द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किया जाने पर, ये भी सही है। तो इसकी तीनों ही बातें जो है सही हैं। फिर आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, किसी जेल को देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो इसमें जो है सब सही बात क्या है कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा नहीं दे सकता है मानवाधिकार आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्न में से कौन से हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो इनमें से कौन कौन से कार्य जो हैं वो होंगे इसके। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, सही बात है। मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, ये बात भी सही है। मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये भी इसके कार्य में शामिल है। तो 1, 2 और 3 इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास डैश की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। फर्स्ट ऑप्शन है कि एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद के नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। तो इनमें से कौन सा प्रावधान जो है सही होगा। एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, ये बात इसमें सही है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार को, राज्य के महाधिवक्ता को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को। तो ये प्रतिवेदन जो है राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
सुमेलित कीजिए। सुमेलित करके आपको आंसर देना है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। तो ये आपने देख लिया है कि कौन से जो है कब कब बने। संरक्षण अधिनियम जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, फिर मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में। मानव संरक्षण अधिनियम जो है ये 2006 में जो संशोधन किया गया था, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जो है वो 1999 में जारी की गई थी। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन 2 इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। कौन कौन से मानव अधिकार आते हैं इसमें? नागरिकों एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से अधिकार इसमें शामिल है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये तीनों ही इसमें शामिल हैं। अब जो है आरपीएससी के क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी तक हमने पूरा जो है इसमें आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और पूरे क्वेश्चंस जो हैं आपके आ चुके हैं राज्य मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड। जो भी फैक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हैं वो आपको यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो है हम आरपीएससी देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन जो है कब किया गया? 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948 और 26 जनवरी 1950। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 20 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग डैश से प्रभाव में आया। कब प्रभाव में आया? 22 जनवरी 1949, 22 दिसंबर 1949, 22 जनवरी 1950 और 22 फरवरी 1950। तो ये जो है ये प्रभाव में कब आया? 22 दिसंबर 1949 में प्रभाव में आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो एस के घोष, एस सी त्रिपाठी, बी एस तिवारी और एम एम वर्मा। तो इनमें से जो है पहले कौन थे? एस के घोष। फिर नेक्स्ट है 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित किया जा चुका है? सत्यनारायण राव समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, सादिक अली समिति, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसा पर जो है 1956 में अजमेर में आरपीएससी को अजमेर स्थानांतरित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 1, 4, 2 और 3 कितने प्रांतों में जो है कार्यरत थे? ये 3 प्रांतों में। देखो ये एसएसटी के पेपर में पूछा गया है। 3 प्रांतों में जो है कार्यरत थी आरपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित थी? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो किस शहर में ये स्थापित थी? जयपुर शहर में स्थापित थी ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 315। 315 में जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा या संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये 315 में कहा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यों के राज्यपालों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो किसके द्वारा ये जो है नियुक्ति की जाती है? तो इसका सही आंसर जो है राष्ट्रपति के द्वारा। दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका जो है नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए वो संसद करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है? केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें ये जो नियुक्ति है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में पहले जो समाप्त हो। फिर है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु दोनों में जो पहले समाप्त हो। तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो दोनों में पहले हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना, इनमें से जो भी पहले को अपना पद धारण करेगा। सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होगा। सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अब इसमें से आपको जो है कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है। ये 62 वर्ष की आयु नहीं, 65 वर्ष की आयु ना होकर 62 वर्ष की आयु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इसमें जो भी पहले हो अपना पद धारण कर लेगा। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। क्या ये दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है या फिर कोई एक कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, देखो ये तो हम तो पढ़ते आए हैं ना, 6-62 जो भी पहले हो। दूसरा ये भी बात सही है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ये दोनों ही बातें इसमें सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो वह अपना इस्तीफा किसे देगा? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, तो कितनी संख्या है? 5, 6, 7, 8। तो इसमें सही आंसर होगा 8 है अध्यक्ष के सहित संख्या इनकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? अब अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या बतानी है तो फिर 7 होगी इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राज प्रमुख के द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1949 को हुई थी। तो गलत के बारे में इसमें बताना है, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से लेके 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्ति से संबंधित है। फिर थर्ड ऑप्शन है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। राजस्थान में गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा कार्यरत है। तो इसकी जो है गलत कथन के बारे में बताना था। तो 22 दिसंबर 1949 में प्रभाव में आए, ये बात हमने पढ़ी। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, ये बात भी एकदम सही है। फिर जो कही गई प्रारंभ आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, ये बात गलत है। राजस्थान के गठन के समय जो है कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। कब निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो निलंबित कब किया जा सकता है इसे? तो इनसे निलंबित जो है राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से इसे पद से हटाया जा सकता है? विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल के द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में। तो इसे पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद में इसे हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हमने अभी देखा है किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राजस्थान राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री। तो सेवा शर्तों का अवधारण जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 400, अनुच्छेद 523 सी। तो इसमें जो है इसका सही आंसर हमने पढ़ा था अभी 315 से 323 तक है अनुच्छेद। तो 240 भी नहीं है, 400 भी नहीं है, 523 भी नहीं है, अनुच्छेद 318। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है? प्रतिवेदन अधिनियम 315 में, अधिनियम 316 में, अधिनियम 320 में, अधिनियम 323 में। तो ये जो प्रतिवेदन जो है वो सौंपता है अधिनियम 323 के तहत सौंपता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो प्रतिवेदन जो है वो राजस्थान के राज्यपाल को सौंपता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य कथन नहीं है को बताना है। आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के सदस्य अपने पद पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो उसके बारे में बताएं। तो इसमें जो है आपको देखना है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका, आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के पात्र होंगे। वापस से देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमने जो है
देखा है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और जो है इसमें आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाएंगे। ये बात सही है। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष हो या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये भी हमने देख लिया है। फिर उसके बाद में आयोग के सदस्य संघ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने हेतु पात्र होंगे। वैसे जो आयोग के सदस्य या अध्यक्ष है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या पद पर नियुक्त हो सकते हैं, ओके, लेकिन वापस से उसी पद पर नहीं आ सकते हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है, कौन चयन करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो इसमें जो है चयन कौन करता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात की जा रही है तो ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर, सिविल सेवाओं की नियुक्ति के अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, फोर्थ जो है सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर। तो परामर्श किस पे नहीं लिया जाएगा? इसमें सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर परामर्श जो है नहीं लिया जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था कहाँ पे स्थित है? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो ये स्थित है जयपुर में। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था। फिर है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्था का प्रमुख कार्य क्या है? भर्ती, प्रशिक्षण, सामाजिक विकास, जनगणना। तो इसका कार्य जो है वो है प्रशिक्षण करवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? CR चौधरी, DS तिवाड़ी, यतीन्द्र सिंह, मोहम्मद याकूब। तो इसका सही आंसर है DS तिवाड़ी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे हैं? GP पिलानिया है, LL जोशी, SS टांक, HN मीना। तो इसमें जो है GP पिलानिया जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पद पर रहे हैं? NK बेरवा, यतीन्द्र सिंह, DD चौहान और देवेंद्र सिंह। तो इसमें जो है NK बेरवा जो हैं ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों ही पद पर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है? महिला सदस्य के बारे में बताना है जो कि संघ लोक सेवा आयोग की भी सदस्य रही है। श्रीमती कांता कथुरिया, श्रीमती कमला भील, डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह। तो इसका सही आंसर जो है श्रीमती कांता कथुरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, ये दो हैं, केवल 1 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्ति की है? इसमें दूसरी के बारे में बताना है। पहली कांता कथुरिया, दिव्या सिंह, कमला भील और प्रकाशवती शर्मा। तो दूसरी जो है कमला भील महिला नियुक्त की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है और विचार करके आपको आंसर देना है। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री SC त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई। सेकंड जो है, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम
सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए। अब आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है, या एक सत्य है, या फिर इन दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसमें जो है केवल सेकंड जो है ये सत्य है। और त्रिपाठी जी जो है 1950 से 1951 तक इन्होंने कार्य किया था। आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और जो है आज हमने आरपीएससी और मानवाधिकार आयोग को कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये जो है आपके किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और जो है आपको आप इस सेशन को जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टडी स्मार्ट के नाम से आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन यहीं पर एंड किया जाता है।